नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। कनाडा में आम चुनाव के लिए वोटिंग खत्म। पीएम कार्नी की लिबरल पार्टी को बढ़त जीतने की संभावना, बहुमत मिलने पर सवाल। कनाडा में सोमवार शाम से आम चुनाव के लिए वोटिंग लगभग पूरी हो गई है। शुरुआती नतीजों में पीएम मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी की जीत लगभग तय हो गई है। पहलगाम हमला, भारत की जवाबी कार्रवाई से डरा पाकिस्तान। लॉन्चिंग पैड से 30-50 आतंकियों को हटाकर बंकरों में भेजा। पहलगाम अटैक के जवाब में भारत के संभावित हमले को देखते हुए पाकिस्तान ने एलओसी के पास से आतंकियों को हटाने का आदेश दे दिया है। कनाडा में भारतीय स्टूडेंट की मौत, 4 दिन पहले लापता हुई थी। मौत की वजह का पता नहीं। कनाडा में भारतीय स्टूडेंट वंशिका की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। इसकी पुष्टि ओटावा के भारतीय उच्चायुक्त ने की है। पाकिस्तानी मंत्री बोले, भारत कभी भी हमला कर सकता है, हमारी सेना हाई अलर्ट पर। पहलगाम हमले के 2 और वीडियो सामने आए। पहलगाम हमले को सोमवार को 6 दिन हो गए हैं। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कभी भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। रायबरेली में राहुल गांधी ने अचानक कार रुकवाई, समर्थकों से हाथ मिलाए, हालचाल पूछा, थोड़ी देर में मीटिंग लेंगे। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी अपनी 5वीं बाद रायबरेली दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने विशाखा फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर के 15 सेक्टर में पाकिस्तान ने बरसाए बम। महीने भर का राशन लेकर बंकर में छिपे लोग बोले, हम सरकार के साथ। पहलगाम में जिस वक्त सैलानियों पर आतंकी हमला हुआ तब मोहम्मद असद रोजमर्रा के कामों में लगे थे। असद को अंदाजा हो गया कि कुछ बुरा होने वाला है। असद जम्मू में लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे एक गांव में रहते हैं। मैनपुरी में बदमाश जीतू ठाकुर एनकाउंटर में मारा गया। एसटीएफ ने घेरा तो फायरिंग की। हाथरस में राशन डीलर की हत्या में वांटेड था। मैनपुरी में 1 लाख रुपए के नामी बदमाश जीतू ठाकुर पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। पहलगाम अटैक, सपा बसपा नेता नहीं पहुंचे शुभम के घर। अखिलेश धर्म पूछकर हत्या करने पर चुप। भाजपा हिंदुओं को एकजुट कर रही है। कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर 26 पर्यटकों की हत्या के बाद यूपी की राजनीति गर्मा गई है। यूपी में काबा फेम नेहा सिंह राठौर फिर फंसी। पहलगाम आतंकी हमले पर कमेंट क्या राजनीति में जानना चाहती हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार पर सवाल उठाकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर चर्चा में हैं। उनको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की राय भी जुदा है। वैभव ने चौके से 50 छक्के से सेंचुरी लगाई। बटलर ने यशस्वी का कैच छोड़ा। पराग ने छक्का लगाकर जिताया। आईपीएल 18 के 47वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हरा दिया। लखनऊ नगर निगम ने 3 ट्रक सामान जब्त किया। अवैध वेंडर के ठेले खोमचे कब्जे में लिए। 3 असमी समेत 5 कर्मचारियों को पकड़ा। लखनऊ नगर निगम में मंगलवार को जोन 6 में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया है। पाकिस्तान ने अजीब बहाने बनाकर भारतीय फिल्मों पर रोक लगाई। मुस्लिम जोया का हिंदू से प्यार, तिरंगा और पैड शब्द के कारण पाकिस्तान ने बैन की फिल्में। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान बॉलीवुड कमबैक करने वाले थे, लेकिन अब सभी पाकिस्तानी कलाकारों को भारत ने पूरी तरीके से बैन कर दिया है। गुलफाम हसन के पिता बोले, बेटा आतंकी नहीं प्लम्बर है। आयान का खुद का घर लेकिन किराए पर रहता है। आतंकी संगठनों की मदद करने का आरोप। मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, वो तो प्लम्बर मिस्त्री। हमारा आतंकी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे से होता तो पिछले 5 साल से हम किराए के घर में क्यों रहते। पाकिस्तान से आए हिंदू बोले, अब नहीं लौटेंगे। वहां मंदिर जाने पर रोक, धर्मांतरण का दबाव, स्कूलों में भेदभाव करते हैं। यहाँ आकर मैंने मकान किराए पर लिया है, सारा सामान इकट्ठा किया, सोचा था कि उस नर्क से अब आज़ादी मिल गई है। मैं सब कुछ छोड़कर आया हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई किया है। जब से वापस पाकिस्तान जाने का बोला है, मेरा बेटा बार बार कहता है कि पापा पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वैभव के शतक की मदद से जीता राजस्थान। गुजरात को 8 विकेट से हराया। आईपीएल सेंचुरी लगाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बने सूर्यवंशी। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के शतक की मदद से राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल में लगातार 5 हार के बाद जीत मिली है। वैभव के शतक की मदद से जीता राजस्थान। मोदी नीतीश लालू के चेहरे पर ना दे वोट। प्रशांत किशोर बोले, अपने बच्चों का चेहरा देखकर उनके शिक्षा रोजगार के लिए सरकार चुने। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर सोमवार को जन स्वराज उद्घोष यात्रा के तहत 1 दिवसीय दौरे पर औरंगाबाद पहुंचे। हसपुरा मोड़, शमशेर नगर, सिपाहा मोड़, भकरुआ मोड़ चौक, दाऊद नगर, जिनौरिया आदि में उनका भव्य स्वागत किया गया। मदरसे में रॉड से मारते हैं, पानी तक नहीं देते हैं। गुजरात से भागे बिहार के 8 बच्चे, बोले 7 घंटे तक पेशाब नहीं करने देते थे। गुजरात के साबरकांठा जिले में सोमवार को एक मदरसे से बिहार के 8 बच्चे भाग गए। हालांकि कुछ घंटे बाद हिम्मतनगर रेलवे पुलिस ने उन बच्चों को स्टेशन में पकड़ लिया। सभी बच्चे अररिया और कटिहार जिले के हैं।
क्रिकेटर राज अश्विन को पद्मश्री, हॉकी खिलाड़ी श्रीजेश को पद्म भूषण मिला। कुवैत के योग टीचर शेखा अली पद्मश्री सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सोमवार को 2025 के लिए पद्म अवार्ड दिए हैं। पुतिन ने 3 दिन के एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया। 8 मई से लागू होगा। यूक्रेन से भी ऐसा ही करने की उम्मीद जताई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ 3 दिन के एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया है। ये सीज फायर 8 मई से लागू हो जाएगा। अलीगढ़ में छात्र ने पाकिस्तानी झंडे को बताया राष्ट्रीय ध्वज। व्यापारियों ने सड़क पर झंडा लगवाया, यूरिन करवाई, भारत माता की जय बुलवाया। अलीगढ़ में छात्र ने पाकिस्तान के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बताया तो व्यापारियों ने उसे जमकर पीट दिया। ताड़ी पर तेजस्वी के प्रस्ताव का चिराग ने किया समर्थन। पटना में बोले प्राकृतिक पदार्थ को शराब के दायरे में लाना उचित नहीं है, इसमें बदलाव हो। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें शराबबंदी के तहत ताड़ी को प्रतिबंधित सूची से बाहर करने की मांग की गई है। पहलगाम हमले के आतंकियों पर भड़की दीपिका। कश्मीर से लौटने के बाद दीपिका कक्कड़ ने कहा हमले के दोषियों का इतना बुरा हाल हो कि सबके सामने तड़पें। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से चंद घंटे पहले एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम कश्मीर में थे। कांग्रेस विधायक को सिंधिया के करीबी ने बताया पाकिस्तानी एजेंट। 2 पार्षदों ने पुलिस में शिकायत की। दिग्विजय बोले मसूद की सुरक्षा बढ़ाए सरकार। आपको बता दें भोपाल की मध्य विधानसभा से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी और बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य कृष्णा घाड़गे ने चोर और पाकिस्तान का एजेंट कहा है। बिहार में आपको बता दें 1024 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 37 साल। इंजीनियर करे अप्लाई। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी ने 1024 पदों पर असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती निकाली है। सीमा हैदर को सीएम योगी ने दिया अभयदान। पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आने के बावजूद नहीं छोड़ना चाहती है भारत ने सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस न भेजने का निर्णय लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के शीर्ष सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान वापस भेजे जाने वाले लोगों की श्रेणी में नहीं आती हैं। यमुना विकास प्राधिकरण ने 16 भूखंड आवंटन के रद्द। इंडस्ट्रियल और टॉय सिटी पार्क में किए गए थे आवंटित। कोरोना काल में आई थी योजना। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 16 भूखंडों का आवंटन रद्द कर दिया है। समर्थ पोर्टल पर होंगे इस बार CCSU में प्रवेश। 3 दिन में ऑनलाइन हो जाएगा पोर्टल। कॉलेज खुद बनाएंगे इस बार अपनी मेरिट। CCMU कैंपस और 6 जिलों में कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इस बार एडमिशन समर्थ पोर्टल के माध्यम से होंगे। नोएडा में रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता से ठगे 91,000। गूगल से निकाला था हेल्पलाइन नंबर। ऑनलाइन सर्विस फीस दी है, इसके बाद हो गई ठगी। आपको बता दें वारंटी के दौरान खराब हुए हीटर की ऑनलाइन शिकायत करने के बाद रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता को गूगल से हेल्पलाइन नंबर निकालना भारी पड़ गया है। खबर नोएडा से है, जहां पर नोएडा में कबाड़ से दुकानों तक पहुंची आग। दमकल विभाग ने समय रहते पाया काबू। कोई जनहानि नहीं। ग्रेटर नोएडा के बिस्रक थाना क्षेत्र में स्थित सुदामापुरी पुलिया के पास देर रात एक बड़ी घटना सामने आई है। यहां कबाड़ में अचानक आग लग गई। खबर बिहार से, जहां पर साफा चुनरी लेकर खुद स्वागत करने पहुंचे नीतीश कुमार। मंत्रियों को भी गमछा पहनाया। पटना में भामाशाह जयंती कार्यक्रम में पहुंचे थे। पटना में मंगलवार को JDU ऑफिस में भामाशाह जयंती कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश खुद लोगों का स्वागत करते नजर आए। इनकम टैक्स चौराहे पर पाकिस्तान के झंडे फाड़े गए। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की तस्वीर पर तलवार रख प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी बोले आतंकवाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान के कायराना आतंकी हमले के बाद भारतीय लोगों में रोष व्याप्त है। 10 महायोग में कल मनेगी अक्षय तृतीया का पर्व। 17 साल बाद बना रोहिणी नक्षत्र का संयोग। मां लक्ष्मी की बरसे की कृपा। अक्षय तृतीया का पावन पर्व कल मनाया जा रहा है। इस दिन शोभन योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का सुयोग बन रहा है। उत्तराखंड में 1 मई से बदलेगा मौसम। बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट। 4 धाम यात्राओं पर पड़ सकता है असर। उत्तराखंड में 1 मई से मौसम बदलने के आसार हैं। खासकर पर्वतीय जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा। बोकारो एसपी के घर पहुंची महिला नक्सली। गार्ड के सामने हाथ उठाकर बोली सरेंडर करने आई हूं। ऑपरेशन डाका बेड़ा के दौरान थी मौजूद। बोकारो एसपी मनोज सुरकियारी के आवास पर उस समय खलबली मच गई जब 22 साल की एक महिला नक्सली पहुंची एसपी से मिलना चाह रही थी। भारत में होने वाले हमले से पहले ही जानकारी दे देंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रक्षा मंत्री को दी सलाह। वायरल हो रहा वीडियो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। 26 लोगों की निर्मम हत्या को लेकर सियासी गलियारों को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर उबाल मार रहा है। ये वायरल वीडियो बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का है। लालू मतलब अपराधी, पहले कानून बना जेल भेज देते, फिर ताड़ी पर तेजस्वी से भिड़े सम्राट चौधरी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ताड़ी का राग छेड़कर बिहार के शराबबंदी कानून पर बहस का आगाज कर दिया है।
सोने की कीमतों में आया बड़ा बदलाव। आपको बता दें मंगलवार का 10 ग्राम का लेटेस्ट रेट। जी हां, आपको बताते चले पहले सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। आज सोने के भाव 440 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। चौतरफा घिरने के बाद राकेश टिकैत के भाई नरेश ने घुटने टेके, कहा हमें शर्म हुई जैसे हम देश के गद्दार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते विवाद के बीच किसान नेता नरेश टिकैत ने सिंधु जल संधि के स्थगन पर ऐसा विवादित बयान दिया जिसका पूरे देश में चौतरफा निंदा हुई है। खुद को घिरा पाकर और देश की जनता के रुख को देखते हुए नरेश टिकैत ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है। गायिका या राष्ट्र विरोधी नेहा राठौर पर देशद्रोह का केस एनएसए लगाने की मांग। आईएसआई से कनेक्शन का आरोप। अब बीजेपी विधायक ने दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद के लोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में गुर्जर ने मांग की है कि नेहा राठौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी कानून रासुका एनएसए के तहत मामला दर्ज किया जाए। तो पूरे कर्नाटक में कहीं भी नहीं होने देंगे बीजेपी के प्रोग्राम। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की भाजपा को चेतावनी। शिवकुमार ने रविवार को कहा कि अगर बीजेपी और विपक्ष का ये रवैया जारी रहेगा तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। अगड़ा पिछड़ा दलित एक साथ बनेंगे दूल्हा। सभी वर्ग के पुजारी कराएंगे विवाह। काशी से बड़ा संदेश देगा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक मंदिर एक कुआं एक शमशान की बात कहकर लगातार कह रहे हैं। वह कह चुके हैं कि हिंदू समाज को एक मंदिर एक कुआं और एक शमशान के सिद्धांत को अपनाकर सामाजिक एकता को सशक्त बनाना चाहिए। बिहार से खबर है, चुनाव से पहले वोटर को नीतीश कुमार का नया गिफ्ट। आपको बताते चलें बिहार सरकार राज्यवासियों को एक और बड़ी सौगात देनी चाह रही है। चुनाव से पहले राज्य पथ परिवहन निगम यानी बीएसटीआरसी के बेड़े में 166 नई बसों को शामिल किया जा रहा है।